कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी बोली कि अभी तो 4 साल बाकी हैं चुनाव में, आने वाले वक्त में कांग्रेस रहेगी ही नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी का आरोप कांग्रेस का बेईमानी साबित हुआ। बिहार में नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की जीत और पब्लिक के बीच में जो उनका जुड़ाव है उसकी जीत हुई है। उसके साथ साथ वो चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मीडिया के सामने बोली कि उनका सच्चा भाईचारा था और वर्कर के लिए दिन रात खड़े रहते थे। फिलहाल आप सुनिए उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ज़मीन के नेता थे और उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी थी बहुत मेहनत के साथ। एक एक क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने आप पे रोया था। घंटों तक सफ़र में रहते थे और एक एक को नाम से जानते थे। एक एक मुझे बताया करते थे कि हर गांव में, पूरे हरियाणा में कम से कम वो 10 लोगों को बाय नेम जानते थे। तो बहुत मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी और ज़मीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की राजनीति करी, भाईचारे की राजनीति करी और उसमें उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उससे और भी वो मंच के ऊपर निकले और उनका नेतृत्व और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ये जो वो दौर था, उसमें हम उस दौर को हमेशा याद रखते हैं क्योंकि राजनीति का आप मुद्दों की लड़ाई लड़ो, लोगों की लड़ाई लड़ो। अभी भी आज आप हाल में देख रहे हैं कि बिहार में एक तरफा चुनाव एनडीए ने जीता है और उससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बातें कर रही थी कि वोट चोरी हो गई, मुद्दे से बिल्कुल ही दूर। ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नेता ज़मीन पे थे। सिर्फ बात आज इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगल डिजिट में आके खड़े हो गए हैं। तो ये मैस लीडर्स जो हैं, जो आज के दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए एक कितना लगाव है लोगों को, स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे लोकल लीडरशिप हो, चाहे नीतीश जी की पॉपुलैरिटी हो। और ये अलग अलग योजनाएं जब आप देखिए कि महिला मतदाता कितना इम्पोर्टेंट मतदाता है। अब ये जो युग है, ये समय है, ये महिला सशक्तिकरण का युग है और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी की दी गई है। आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतनी टिप्पणियां करते हैं। किसी ने ये बात पहले सोची भी थी क्या? हरियाणा का कहाँ नंबर आया करता था जहाँ पे लिंग अनुपात की जब बात हुआ करती थी? कहाँ से शुरुआत करते करते कितना डिस्टेंस हमने तय किया है। और जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं, फिर आपकी पोषण अभियान और अब लाडो लक्ष्मी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जिसको सशक्त करने के लिए जो हमारा महिला वर्ग है, और ये नेतृत्व एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ही कर सकता लेकिन है। बहन जी, जो विपक्ष है, खासकर राहुल गांधी है या नीतीश है, वो तो कहते थे कि अगर वोट चोरी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले ही आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, एक तो बाहर खड़े होके आप किसी भी और अन्य प्रदेश में या विदेश में जाके कोई भी बातें कर लीजिए, ग्राउंड पे वो स्टेट ने दिया है ना। अब उन्होंने हरियाणा के लिए ये सब बोला। हरियाणा इतना सशक्त राज्य है, यहाँ पे आपको गांव-गांव में पता होता है जब वोट पड़ती है, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो गांव में वोटिंग रोक देते हैं। एक एक पता होता है किसका वोट कहाँ है गांव वालों को। तो ये कहना तो हमारी संस्कृति से ही वो वाकिफ़ नहीं है कि इस प्रकार से बात हो ही नहीं सकती। दिल्ली के माध्यम से जो है देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। क्या मानते देश की सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस प्रकार से फिर से आतंकी हमले शुरू हो गए, क्योंकि उसके तार हरियाणा से भी जुड़े हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया है और आप इस चीज़ से बिल्कुल ही ये तय है कि जो परपेट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी।
जी, जल अगर बात पुरस्कारों को करें लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा को मिले हैं, क्या कैसे कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मिले? ये बहुत बड़ा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक मार्गदर्शन इस डिपार्टमेंट को भी दिया और उसके कारण ये लगातार मेहनत होती रही। और चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बात हो या अन्य प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो हमारा प्रदेश तीसरे नंबर पे आया है और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे इससे और अच्छा पुरस्कार लेके आए। कुछ एक मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी है, संपत सिंह, उसके बाद मंत्री वासुदेव रहे हैं, वो भी कांग्रेस में। तो क्या वजह लगती है, चुनाव भी नहीं है फिर भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं? आगे देखिएगा, अभी 4 साल बाकी हैं, अभी तो बहुत लोग छोड़ेंगे, कांग्रेस रहेगी ही नहीं। बहन जी, अगर बात करें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि CLU सिटी कांड का केस उन पर शुरू कर दिया है। अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मानेसर लैंड का जो केस उनका था उस पर सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या वो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना रखते बीजेपी? और क्या कह सकते हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार सेंटर उन्हीं को बागडोर दे रहा है, पता नहीं क्या विवशता है उनकी, वो ही जवाब दे सकते हैं। सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं, सब पता है कि उनके कार्यकाल में किस प्रकार से काम होते थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह के वर्कर्स को आप जोड़ने का कैसे प्रयास कर रही हैं? देखिए, ये उनका अटूट प्रेम रहा है हमेशा। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक अपने कार्यकर्ता को एक अपने परिवार के सदस्य की तरह दोनों तरफ से इतना लगाव रहा है और इसलिए मैंने भी वो प्रेम और लगाव पाया है। मैं धन्य हूँ और उसी रूप में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे पास आते हैं, मैं जहाँ पहुँच सकती हूँ उनके काम हो सकें और पूरा प्रयत्न और प्रयास रहता है कि जितने होने वाले जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबके करूँ।